चुनाव का माहौल है और एक बार फिर बिहार सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह विकास, शिक्षा या राजनीति नहीं, बल्कि वजह है डर, हत्या, अपहरण और दिन दहाड़े गोलीबारी की वो खबरें जो अखबारों से निकलकर अब हमारे दरवाजे तक पहुंच रही है। पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं ने बिहार के आम आदमी को सहमा दिया है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या बिहार वाकई उस दौर में लौट रहा है जिसे लोग जंगल राज कहते थे, या सिर्फ चुनाव से पहले का राजनीतिक तूफान है। पता ही नहीं चल रहा था कि एक अपराधी हैं जो सजा काट के आए हैं। अपराध हुआ बढ़ा है बिहार में। नमस्कार, हमरा बिहार देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ तिनकर आनंद। इस वीडियो में हम पर्दा हटाएंगे इन सवालों से, डेटा का सच बताएंगे कि बिहार में अपराध के आंकड़े क्या कहते हैं, मौत के कारण के पीछे की असली वजह क्या है, पुलिस का हाल क्या है बिहार में, क्या बिहार पुलिस वाकई नाकाम हो चुकी है, सियासत के विसात पर भी हम बात करने वाले हैं, और चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कौन क्या राजनीति कर रहा है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 20 जून 2025, जगह पटना का एक प्राइवेट अस्पताल। पैरोल पर बाहर आए एक अपराधी को 5 लोग गोलियों से भून देते हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, यह उस खतरनाक ट्रेंड का सबूत है जो बिहार में जड़ें जमा रहा है। और यह इकलौता मामला नहीं है। गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, हर कुछ दिनों में हत्या और हमले की खबरें आम हो गई है। ये घटनाएं चीख चीख कर कह रही है कि अपराधियों के दिलों से कानून का खौफ खत्म हो गया है। और आंकड़े वैसे भी झूठ नहीं बोलते। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा को देखें तो तस्वीरें और भी डरावनी हो जाती है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, यानी 2025 से 2024, जहां पूरे भारत में अपराध 24% बढ़ा, बिहार के अपराधों में 80% का तूफान आया। साल 2022 में बिहार में अपराध के 3,50,000 मामले दर्ज हुए और 2025 के पहले 6 महीने का आंकड़ा 1,91,000 पार पहुंच चुका है। अगर रफ्तार यही रही तो 2025 बिहार के इतिहास का सबसे हिंसक साल बन सकता है। अब आप पूछेंगे कि क्या बिहार भारत का सबसे अपराधग्रस्त राज्य है? इसका जवाब दोस्तों हाँ में भी है और नहीं में भी है। समझिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर हम कुल अपराधों की संख्या देखें तो बिहार टॉप राज्यों में शामिल है, लेकिन प्रति 1 लाख की आबादी पर होने वाले अपराध, जिसे क्राइम रेट कहते हैं, उसमें बिहार राष्ट्रीय औसत से अब भी कम है। अगर हम भारत के औसत क्राइम रेट की बात करें तो 1 लाख लोगों पर 422 क्राइम रेट दर्ज होते हैं, तो बिहार की क्राइम रेट 1 लाख लोगों पे अब भी 277 ही है। जब बात हत्या और जानलेवा हमलों की आती है तो बिहार के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं दोस्तों। वहीं साल 2015 से लेकर 2022 की हत्याओं की संख्या पर अगर हम गौर करें तो साल 2015 में 3,178 लोगों की हत्या की गई। 2016 की बात करें तो 2,581 लोगों की हत्या हुई। 2017 में 2,803 लोगों की हत्या की गई, तो 2018 में 2,934 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 2019 की बात करें तो 3,138 तक यह आंकड़ा पहुंचा। 2020 में आंकड़ा बढ़कर 3,150 हो गया। इसके बाद 2021 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2,799, 2022 में 2,930 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हत्या के मामले में बिहार सालों से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है। 2025 के पहले 6 महीने की अगर सिर्फ हम जिक्र करें तो 1,379 हत्याएं दर्ज हो चुकी है। अब क्राइम रेट को इस हिसाब से समझिए। हत्या का रेट भारत का औसत 2.1 है, जबकि बिहार का 2.3 है। हत्या की कोशिश का रेट भारत का औसत 4.1 है, जबकि बिहार का 6.9 है। सवाल उठता है कि बिहार में लोग एक दूसरे की जान इतनी आसानी से क्यों ले रहे हैं? कुछ साल पहले तक सबसे ज्यादा हत्याएं जमीन और प्रॉपर्टी विवाद में होती थी, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। 2022 के बाद से हत्याओं की सबसे बड़ी वजह आपसी रंजिश और व्यक्तिगत दुश्मनी बन गई है। 2025 में हुई कुल हत्याओं में से 38% निजी दुश्मनी का नतीजा था। इसका मतलब है कि समाज में गुस्सा और बदले की भावना बढ़ रही है। इस बढ़ती हिंसा को हवा दे रहा है अवैध हथियारों का फैलता जाल। बिहार में आर्म्स एक्ट के मामले 10 सालों में लगभग दोगुने हो चुके हैं। 2015 में जहां 1,846 मामले थे, 2022 में यह मामला 3,549 हो गया। पुलिस रिपोर्ट बताती है कि नकली लाइसेंस और गांव देहात में गन कल्चर इस आग में घी का काम कर रहा है। जब अपराध बढ़ रहा है तो उम्मीद पुलिस से होती है, लेकिन बिहार पुलिस खुद कई मोर्चों पर लड़ रही है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर सिर्फ 115 पुलिसकर्मी हैं, जो देश में सबसे कम है।
राज्य में पुलिस के 42,000 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि बिहार पुलिस का बजट यूपी और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से ज्यादा है। मतलब पैसों की नहीं बल्कि फोर्स की कमी है बिहार में। वहीं चुनाव नजदीक आते ही अपराध का मुद्दा सियासी अखाड़ों के केंद्र में आ गया। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बेहोश मुख्यमंत्री हैं, राज्य अराजकता में डूब चुका है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी हैं। कह रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ताधारी एनडीए के सहयोगी भी अपने ही सरकार से जवाब मांग रहे हैं। साफ है कि आने वाले चुनाव में यह मुद्दा नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। आंकड़े, वजह और राजनीति सब आपके सामने है। बिहार आज एक दोराहे पर खड़ा है दोस्तों। सवाल यह नहीं है कि जंगल राज है या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या सरकार और पुलिस अपराधियों के बढ़ते हौसले पर लगाम लगा पाएगी या फिर 2025 का चुनाव कानून व्यवस्था के वादे और जमीनी हकीकत के बीच की लड़ाई बनकर रह जाएगा। इसका फैसला बिहार की जनता को करना है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारा बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।